रांची सहित पूरे झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूट सहित बीते दिन पुरानी रांची में हुए गोली चलाने की घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई में देरी के खिलाफ स्थानीय लोग रांची के कोतवाली थाने को घेराव करने पहुंचे। इसमें लोगों ने जमीन से जुड़े मामलों में भूमाफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की, तो साथ ही रांची पुलिस अपनी कार्यशैली सुस्त होने की यहां पर बात कही, जिनसे बात की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। झारखंड राज्य में हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई चलती रही है और 23 वर्षों बाद भी आज भी वही मामला कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर सबसे बड़ी विडंबना बनी हुई है। आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद आज भी झारखंड के आदिवासियों की जमीन में लूट मची है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ, आरोपों के साथ आज आदिवासी समाज का एक गुट जो है वो रांची के कोतवाली थाना पहुंचा है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ इनके मामला है, क्या कुछ तकलीफ है, इनसे ही जानते हैं। क्या है ये मामला दादा? सर, 5 तारीख को पुरानी रांची में कुछ भूमाफियों ने हम लोगों पे गोली चला दी, हम ग्रामीण वासियों पे, जिसमें हमारा एक छोटा ही भाई था मुकुल खलखो, उसको जबड़े में गोली लगी और गोली जाके फंस गई। और मेरी माँ थी, उसको भारी हथियार से सिर पे मारा गया, जिससे गहरा चोट आ गया और उसको 6 टाका लगा है। और तत्काल पुलिस अपराधियों को उस समय गिरफ्तार कर सकती थी, ठीक है। ग्रामीणों ने अपराधी को दबोच भी लिया था जिसने गोली चलाया था, लेकिन पुलिस उसको छुटा दी। और 2 घंटा तक हम लोग को पता चला कि उसका रिपोर्ट लेते रही, लेकिन उसको पकड़ी नहीं। हम लोग भी पेपर में पढ़ते हैं कि डीजीपी और एसएसपी के द्वारा पेपर में बयान दिया जाता है कि ये भूमाफियों पर अंकुश लगाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखते हैं ये काम नहीं होता है। भूमाफिया लगातार दबंगई करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं, जिसका परिणाम हम लोगों को गोली लगा है। रांची में आपराधिक मामलों का ग्राफ कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ आपराधिक मामले हो रहे हैं और इस पर अंकुश कितना ज़रूरी है? देखिए, 1 सप्ताह हुई है और 1 सप्ताह के अंदर अगर हम लोग का पुलिस प्रशासन निष्क्रिय दिख रही है। ये अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करके उसका जो सजा है कड़ी से कड़ी सजा दिलाए पुलिस, यही चाहते हैं। जितना भी मुख्य 4 आरोपी का हम लोग नाम दे दिए हैं और उसके साथ बाकी आरोपी है उन लोग का भी नाम दिया हुआ है। तो सुना आपने, ये राजधानी है, राजधानी जहां से सूबे की दशा और दिशा तय की जाती है, लेकिन आज इस राजधानी में अगर भूमाफियाओं का वर्चस्व इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो पूरे झारखंड में हाल क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में राज्य के डीजीपी अगर बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने और नकेल कसने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें धरी की धरी नजर आ सकती है। तो जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री भी चंपाई सोरेन भी कह रहे हैं कि भूमाफियाओं पर अंकुश लगाए जाए और झारखंड के आदिवासियों पर दखल दिलाई जाए, इनकी जमीन लूटने से बचाई जाए, तो कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री यानी मुखिया सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन झारखंड राज्य का जो तानाशाह ब्यूरोक्रेट्स है ये कहीं ना कहीं बेलगाम नजर आ रहा है और जरूरत है इन पर नकेल कसने की। अब देखने वाली बात होगी कि ये नौकरशाह जो है, ब्यूरोक्रेट्स है, कब तक अपनी कार्रवाई करती है और क्या कुछ झारखंड में बेहतर हो सकता है। सहयोगी शादाब के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।